बकरा आवे 100 दिन के ढेर गोर फुट्टा की हमरा डाउट बुझाय छौ हमरा डाउट बुझा रहल छौ पादू के पता तू उंगली रखे छिया न हमें घुरे छौ के वकरा ना वकरे कह छै वकरे करिया न फुट्टा ढेर गोर फुट्टा भौजी है गोर लागे छिया कोई फुट्टा के जन्मल बहुत खदा भी चुगला बड़ी भात दियो खाइ ले हे भौजी चल जेबा जो बना के रखो खा ले भाग तोरा बिना दुनिया अंधार लागे गोरी रे जिया दे शरीरिया बेकार लागे भाभी रे जिया दे शरीरिया बेकार लागे भाभी रे तोरा बिना दुनिया अंधार लागे भाभी रे तोरा ठीक है मैं जो सोच रही थी वो अरमान पूरा कर चुकी हूँ मैं आज से एक बेटा और एक पति दूसरी नंबर में मैं 3 प्राणी रहूंगी जाती हूँ मैं आराम से बनाऊंगी खाऊंगी और राज मोहब्बा में जुग जुग राज करूंगी ये दुर्गा सुने गजब आई के चांगले
चतैचा
नाथ को खोजने के लिए जंगल तक आ चुकी हूँ। ना जाने किनके सिंदूर है, किनका सुहाग है। ये बेचारा पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैं अब क्या करूंगी? अगर मैं इन्हें छोड़ के जाती हूँ, इन्हें पानी नहीं पिलाती हूँ, तो मैं पापनी कहलाती हूँ। ये बगल में इससे अच्छा है कि बगल में नदी बह रही है, मैं जाती हूँ। सबसे पहले इन्हें पानी पिला देती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्वामीनाथ को खोजने के लिए जाऊंगी। बेचारा पानी के लिए तड़प रहे हैं, मैं इन्हें क्या बताऊं? कैसी अभागी नारी होगी कि उन्होंने अपना पति को छोड़ के अपने रंग महल में आराम करती होगी। आज मैं उठा करके ली जाती हूँ, नदी के किनारे में इन्हें पानी पिला दूंगी और फिर मैं इन्हें इसी जगह छोड़ दूंगी। मैं अपने स्वामीनाथ को ढूंढने के लिए चली जाऊंगी। उठिया उठिया मुसाफिर, ये जंगल में ये जहां, पानी आया पिलाई दे भैया, हमें तो हर गुरु का ये राही राही याद हमारो या बैचांगल रानी यहाँ आई है। भागिया में जहां किया क्या हुआ रे जुल्म देखिए हमें जंगल
लोहा के शरीर में बाबू ये लगल जांगावा। तुम इस हाल में रंगमहल को छोड़कर इस जंगल में क्यों आई हो? स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपको क्या बताऊंगी। मैं आपके शरीर को देख करके मैं अपना कष्ट को भूल गई हूँ। मैं अपना पीड़ा भूल गई हूँ। लेकिन आपके शरीर में ऐसा पीड़ा क्यों? लोहा के शरीर में जंग क्यों? ये सखुए का शरीर में दीवार कैसा है? क्या तुम जानने के लिए चाहती हो रानी? हाँ, मैं जानने के लिए चाहती हूँ। एक दिन की बात है रानी, चाचा सैयद बनारस किला को छोड़कर राज महुबा आए थे। चाचा सैयद ने कहने लगा कि मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा, तुम अपना बेटा हमें दे दो, मैं मक्का मदीना लेकर जाऊंगा। हमने चाचा जी को बहुत समझाया कि चाचा जी हमारा बेटा भी नादान है, उसको लेकर मत जाइए। चाचा जी हट करने लगा। उसी पर हमने आवेश में आकर के चाचा के ऊपर हाथ चला दिया। हाथ चलाने के बाद चाचा जी जाते जाते बोल करके गया कि चारुदल से तुम्हें 24 घंटा के अंदर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। मैंने सोचा है कि अब राजमहुआ में रहना ठीक बात नहीं है, और जाते जाते यह भी बोल कर गया कि तुम राजमहुआ में नहीं रहोगे। मैं इसलिए राजमहुआ को छोड़कर जंगल चला आया। अब तुम बता रानी, किस कारण तुम महल को छोड़कर इस जंगल में भटकने के लिए आई हो? स्वामीनाथ, हाँ, अगर चाचा जी आए हुए थे, बेटा मांग रहा था, तो आप बेटा दे देते। मेरा बेटा लोहा के समान है, मेरा बेटा अमर है, मेरे बेटों को कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बेटा को क्यों नहीं दे दिए चाचा जी को? अरे बेटा तो आप जानते हैं वो भगवान का दिया हुआ पुत्र है, लेकिन ये जानते हैं कि आज हमारे सामने आपके शरीर में लोहा के समान शरीर में जंग लग गया है, जिसके डर से बच्चा बच्चा रोता था तो उसके माँ के गोद में चुप हो जाते थे। आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आया कि मेरे शरीर में मैं हमारी रानी कैसी रहेगी? अब जो हो चुका है रानी उसे भूल जाओ, और अब हमारा तुम बता कि तुम क्यों आई हो इस जंगल में? आप हमारे कष्ट सुनने के लिए चाहते हैं? ऐसा कौन सा कष्ट है? स्वामी, हाँ, मैं रंग महल में सोई हुई थी। आपकी बड़ी भाभी जो है उन्होंने मुझे बुलाई और कहने लगी, देख बहन, आज से जितना नौकर और नौकरानियां थी सबके सब अपने अपने छुट्टी में चले गए हैं। क्या? आज से दोनों बहन इस घर का कार्य सभी का सभी करना पड़ेगा। मैंने बोली, बहन मैंने ये सब काम कभी नहीं की हूँ, मुझे माफ कर दे, और नौकर मिलता है तो बुला ले और उससे काम करवा ले। इतना ही बात कहने पर उन्होंने मुझे हमारे शरीर पर झाड़ू चलाया। क्या तुम्हारी बदन पर झाड़ू चलाई? हमारे शरीर पर क्या लात, सब कुछ चलाया। मैंने सोची कि हमारी बहन बड़ी बहन है, बड़ी गोतनी माँ के समान होती है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर मैं उन्हें एक हाथ भी उठा देती तो उनका सारा प्रतिष्ठा नीचे में चला जाता है।
मैंने आपको देख करके मैंने बड़ी बहन के ऊपर कुछ नहीं चलाया, और उसके बाद जानते हैं क्या किया है? क्या किया तुम्हारे साथ? आपकी लाडली भाभी ने हमें वो बेइज्जती की है, बड़ी सभा में वो बेइज्जती किया है। अगर आप सुन जाइएगा तो आपका सुनते ही आपका कान फट जाएगा। ऐसा क्या हुआ? सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। सुन लीजिए। दुशासन पिया भाभी जी तो भौजी तो भारी है जो भौजी तो आए। ठीक है रानी, सुन गए? जब मैं जंगल से लौट कर जाऊंगा तो भाभी जी से अवश्य पूछेंगे। मैंने सोची कि बड़ी बहन घर से निकाल क्यों दे रही है। मैंने ये सोचते हुए मैंने आपके पास जंगल आई, मैंने आपको सारे हाल कहने के लिए आई थी, लेकिन आपके शरीर में पीड़ा देख करके मेरा कलेजा दो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। रानी, हाँ स्वामीनाथ। जिस रास्ते से तुम आई हो उसी रास्ते से राजमहल लौट जा। क्यों? इसलिए? तुम जानती हो रानी, इस हाल में मैं इस जंगल में खुद अपना पेट नहीं पाल सकता हूँ, तो मैं तुमको कहां से भोजन खिलाऊंगा? स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपके, जब आप वीर थे, बलवान थे, तो मैं आपकी पत्नी थी। जब आपके शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। मैं आपके कष्ट में नहीं सहारा हुआ तो मैं पत्नी किस काम की? रानी, हाँ स्वामीनाथ। हठ मत कर। क्या तुम राजमहल जाने के लिए नहीं चाहती हो? नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके साथ रहने के लिए चाहती हूँ। ठीक है रानी, अगर तुम राजमहल नहीं जाने के लिए चाहती हो तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। नैहर में क्या करूंगी? अरे नहीं, तुम यहाँ से अपनी नैहर जाओ। तुम अपने माँ, बहन और भाभी से बोल करके तो सारा
स्वामीनाथ। तुम यहाँ से अपने नैहर चली जाओ। तुम अपने माँ बहन से बोल करके दूसरा शादी कर लेना। ना जाने मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका कोई गारंटी नहीं है रानी। वाह, बहुत अच्छा बात बोले हैं। बहुत सुंदर बोल दी है कि जा रानी अपने नैहर में अपने माँ और पिताजी से बोल देना कि दूसरी शादी तुम्हारा हो करवा देंगे। स्वामीनाथ, शादी एक बार होता है, एक बार जोड़ी मिलन होता है। अगर सती नारी मैं हूं तो मैं नर्मदा की तरह आपके इस कुछ रोग के शरीर में मैं जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन अपना नैहर नहीं जाऊंगी। नैहर से डोली निकलती है, अगर ससुराल से अर्थी निकलेते हैं। मैं आपके चरणों में, मैं आपके साथ में जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन अपना नैहर नहीं जाऊंगी। नैहर जाने के लिए नहीं चाहती हो? नहीं, मैं आपके साथ में रहने के लिए चाहती हूँ। तो ठीक है रानी, अगर तुम रहने के लिए चाहती हो, आइए, आप हैं छब्बू यादव बाबू। आपकी तरफ से हमारे श्री आनंदी नाट्य कला परिषद को इस दृश्य पर खुश होकर के 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है। माँ सरस्वती, बाबा डिहवार, बाबा भोलेनाथ आपके समस्त परिवार को दीर्घायु बना रखे, सदा शुभ मंगल रहे। हमारी टीम धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है रानी, अगर तुम नहीं जाने के लिए चाहती हो तो चल यहाँ से रानी। कहाँ जाना है बोलिए, किसके यहाँ जाना है, किस जगह जाना है, उस जगह का नाम तो बताइए। रानी, मैंने इस जंगल में बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। नहीं खाए? चल यहाँ से कुछ दूर आगे चल करके बातों की लाराज है, वहाँ बहन चंद्रा रहती है। चल बहन चंद्रा के पास अपना सारा दुख बताएंगे, कुछ ना कुछ दिन बहन अवश्य बिलवा कर रख लेगी। सही बात बोल रहे हैं, आपकी बहन चंद्रा बहुत दयालु है, उनके दिल में गंगा बहती है। चलिए कुछ दिन उनकी और जिंदगी बिता लेना है, और इसके बाद आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए।